हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको सबको पता है कि डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि नाबार्ड डीए का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आई थिंक एक दो दिन में आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत मतलब क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में सिर्फ 32,000 सैलरी दी है। तो बच्चों को लगता है कि ये सैलरी बहुत कम है, हम इस सैलरी पे काम नहीं करेंगे। तो आप हमें बताइए कि लेटेस्ट जो सैलरी है वो हमें सैलरी स्लिप इसकी दिखा दीजिए, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ मेरे जो कॉन्टैक्ट थे नाबार्ड के, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करके एक सैलरी स्लिप लाई है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको पता है असिस्टेंट जॉब है, यानी कि क्लरिकल जॉब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसको हम आरबीआई असिस्टेंट कहते हैं। सिमिलर टाइप का जॉब नाबार्ड में होता है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो असिस्टेंट है या क्लर्क है उसको डेवलपमेंट असिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है जो डेवलपमेंट है, ठीक है। मेन उसके इंस्टीट्यूशन के नाम है, उनका जो काम भी है वो भी डेवलपमेंटल वर्क है, इसलिए उसको डेवलपमेंट असिस्टेंट कहा है। और आरबीआई का जो क्लर्क है उसको हम आरबीआई असिस्टेंट कहते हैं। तो देखो ये है सैलरी स्लिप, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, डिडक्शन में क्या होता है ना, डिडक्शन बहुत मतलब पर्सनलाइज होता है। कोई कोई ज़्यादा इनकम टैक्स कट करता है, कोई एनपीए ज़्यादा कट करता है। तो अराउंड 8 to 9,000 के आसपास डिडक्शन होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर मैंने आपको ये टोटल ग्रॉस सैलरी दिखाई है, ठीक है। ग्रॉस, ये है आपकी ग्रॉस सैलरी। और ये जो पुराना पे स्ट्रक्चर है नाबार्ड का, आरबीआई में भी देखो, ये आरबीआई का नोटिफिकेशन का मैंने आपको दिखाया है। ये है 2017 में आरबीआई का एक्चुअली चेंज हुआ था सैलरी, ठीक है, 2017 में। और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी हुआ है, मतलब 2017 का रिवीजन होके ये जो पहले बेसिक था 13,150, अभी ये बन के 20,700 हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो 2017 वाला है ये नाबार्ड में अभी चेंज होना बाकी है। तो अभी ये नाबार्ड का ये जो बेसिक है, देखो नाबार्ड का नोटिफिकेशन 3 साल पहले आया था, ठीक है। तो अभी ये जो कैंडिडेट ज्वाइन किया उस टाइम पे अभी 3 साल हो चुके हैं। तो ये अगर आप देखेंगे 750, यानी कि फर्स्ट ईयर में इतना इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड ईयर में इतना हुआ, थर्ड ईयर में इतना हुआ। तो आज जो सैलरी है बेसिक वो ये है, ये यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 40K के आसपास ये है। ये सिर्फ सैलरी है, सैलरी। इसके बाद पेट्रोल अलाउंस है, उसके बाद सोडेक्सो कूपन है, बहुत सारे मतलब यहाँ पर अलाउंसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं सिर्फ आपको कैश बता रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो ज़्यादा है, कम मिलता है। देखो आप कहीं पे भी जाइए, आपको रहने के लिए घर चाहिए होता है। तो भले वो आपका ऑर्गेनाइजेशन दे या आपको ले, आपको पैसा तो देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर मुंबई में आपको अगर घर लेना है 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, एक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर घर नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मिलेगा तो फिर आपको खुद पैसा देना पड़ेगा, या फिर आप क्वार्टर्स में रहो। तो इसका वो जो कैलकुलेशन है वो हमें सीटीसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो कंसिडर करना होता है, क्योंकि हम रोड पे तो नहीं रहते हैं, हमें घर चाहिए होता है रहने के लिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में जॉब करेंगे तो आपको सैलरी में से आप खुद भरेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट में करेंगे तो गवर्नमेंट आपको क्या देगा, क्वार्टर्स देगा। तो इसलिए जब आप कैलकुलेट करते हैं कोई भी जॉब तो वो देखिए कि क्वार्टर्स है क्या, और उसका कैलकुलेशन जब हम ओवरऑल पर्क्स निकालते हैं तब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ 40K, ये प्रीवियस जो रिवीजन हुआ था उसके हिसाब से 17 वाला बोल रहा हूँ। अभी 17 वाला लागू होना बाकी है, और अभी नेक्स्ट वाला 22 वाला फिर से लागू होगा, वो उसको 2-3 साल लगेंगे। तो मुझे लगता है अभी ये चेंज होने के बाद जैसे आरबीआई में चेंज होएगा तो ये 50K के आसपास हो जाएगा। मैं सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, और पर्स पीस पकड़ के मुझे लगता है 75 to 80,000 के आसपास जाएगा। तो ये क्लियर पिक्चर है, ये एक्चुअल सैलरी है यहाँ पर जो नाबार्ड में अभी काम कर रहे हैं उसकी, ठीक है। डेवलपमेंट असिस्टेंट की ये ग्रॉस सैलरी में बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी जो डिडक्शन है वो हर एक के अलग अलग होते हैं, इसलिए वो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा दिखाना। तो इसलिए मैंने आपको ग्रॉस सैलरी दिखा दी है। अगर आपको वो इन हैंड करना है तो 8 से 9 हज़ार रुपये माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने आरबीआई का सैलरी बनाया था, टोटल वो था 1 लाख पर मंथ है, सब पकड़ के, ठीक है। रहने का ये सारा जो बेनिफिट्स मिलता है आपको वो पकड़ के। तो मुझे लगता है, और मैंने एक्चुअल सैलरी स्लिप भी दिखाई है आरबीआई असिस्टेंट की जो नई मिली है, जो नई सैलरी स्लिप है। और उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आरबीआई में अगर 1 लाख है तो मुझे लगता है नाबार्ड में वो 75 ± 5K रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो ये सैलरी आप डेवलपमेंट असिस्टेंट की पकड़ सकते हैं जब वो रिवीजन होगा 2017 का लागू, अभी 4-5 महीने में हो जाएगा। और उसके बाद जो 22 वाला है वो फिर से लागू होगा 2-3 महीने के बाद, 2-3 साल के बाद,
ठीक है। तो इसलिए 1 लाख के 1-1.25 लाख के ऊपर तो जाएगा जब 22 का लागू होगा तब, ठीक है। और ये इतना आसान नहीं है कि सर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बहुत फाइट करके, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग अप्लाई करने वाले, कौन अप्लाई करने वाले हैं, जो क्लर्क लोग हैं बैंक में, SBI में क्लर्क है, जो PO है, स्केल 1 है, स्केल 2 है, वो भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 है UR के लिए, और रेगुलेटरी बॉडी है, 5 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, तब सैलरी आपकी 18 से 20 लाख हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा जॉब है, क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर आपके पास IAS का जॉब है तो ठीक है, क्रिटिसाइज करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये है जो पेपर में नोटिफिकेशन आया था, वो है, अब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन 32 दिया है, और 3 साल पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी 32 दिया है, ठीक है। तो आप समझिए अभी ये 32 होके मैंने आपको बता दिया है आज के डेट में कितना सैलरी है। और अगर आपको कोर्स हमारा ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने NABARD का ग्रेड A का एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स का, अगर आप मेंस का वेट कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो। लेकिन पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, ये जो जितने दिन आपके पास है उसका पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए और पढ़ाई चालू रखिए। अगर मतलब पास हो गए तो अच्छा है, नहीं हो जाएगा तो पास होंगे तो इसका जो पढ़ाई है आपका NABARD का, वो आपको डेवलपमेंट असिस्टेंट में काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पर GA में आपको रूरल डेवलपमेंट का पढ़ाई करना है। अगर आपको RBI प्लस NABARD दोनों की तैयारी करनी है तो वो भी कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप कोर्स फ़ोन करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इस कोर्स में है अवेलेबल, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस यही है, सैलरी है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्योंकि अवेलेबल नहीं थी लेटेस्ट सैलरी यूट्यूब पे, तो मैंने कल ही एक हमारे जो कॉन्टैक्ट है NABARD में उनसे बात की थी और उन्होंने सैलरी दी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको सैलरी स्लिप दिखा देते हैं कि आपका मोटिवेशन मिल जाएगा आपको ज्वाइन करने का और आप पढ़ाई के लिए लग जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।